वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ बेसिस। जितनी भी बेसिस गिवन है आपकी बुक में, आज के लेक्चर में हम उन बेसिस के यूजेस को कवर करेंगे। फर्स्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास सोप की फॉर्मेशन होगी, और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन होती है। डिटर्जेंट्स जो है ये क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। इसके बाद सेकंड बेस है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 3 यूजेस गिवन है आपकी बुक में। यूज नंबर 1 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करवाएं तो प्रोडक्ट में हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOClCl। इसको हम यूं भी लिखते हैं CaOCl2, यूं भी लिखा जाता है इसको। इन 2 क्लोरीन एटम को हम कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसके अलावा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम्स होते हैं और कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड यूज जो आपकी बुक में गिवन है वो है इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो वाटर जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ऐड हो जाएं, उस वाटर को हम हार्ड वाटर का नेम देते हैं। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड हो जाएं अगर पानी के अंदर, तो उस पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब जिस वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे वो पानी हार्ड होगा। उस पानी के अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उस पानी में हम ऐड करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं, ये बाइकार्बोनेट वाटर में सोलबल होते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन कैल्शियम बाइकार्बोनेट को इनसोलबल कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगा। कैल्शियम कार्बोनेट में, इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सॉलिड होता है, तो सॉलिड चीज को हम वाटर से इजीली अलग कर लेंगे और जो पानी हमारे पास ऑब्टेन होगा वो पानी क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। उसको हम फिर सॉफ्ट वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर को हमने सॉफ्ट वाटर में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे अलग से और जो पानी हमारे पास ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट वाटर होगा। ये इसका सेकंड यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का थर्ड यूज है इट इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। यानी सॉइल, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो लेक्स हैं, लेक्स को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, एसिडिक लेक्स। अब सोइल जो है, सोइल एसिडिक क्यों होती है? एसिडिक सोइल के अंदर प्लांट्स जो है वो ग्रो अप नहीं होंगे, यानी प्लांट्स की
ग्रो ही नहीं होगी एसिडिक सॉइल के अंदर। अगर एसिडिक सॉइल के अंदर हम प्लांट्स को लगाएंगे तो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए इस एसिडिक सॉइल को पहले हम न्यूट्रल सॉइल में चेंज करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब सॉइल एसिडिक क्यों होती है? ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन जब होती है, एसिड रेन जब सॉइल में या लेक्स में जाके गिरेगी तो सॉइल को भी एसिडिक कर देगी और लेक्स का जो वाटर है उसको भी एसिडिक कर देगी। सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। आप लोग जानते हो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज करते हैं और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं। और एसिडिक सॉइल में हमारे पास ये एसिड्स होते हैं, यानी एसिड रेन कौन सी रेन होती है? जिसमें ये एसिड्स हों, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा और भी एसिड होते हैं, लेकिन ज्यादा डेंजरस एसिड ये होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एसिडिक सॉइल में जब ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूंकि बेस है, ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। और जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली यहाँ पे इस एसिड को भी ये बेस न्यूट्रलाइज कर देगी, सोल्ट एंड वाटर। क्योंकि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है हमारे पास सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये थर्ड यूज है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके बाद है पोटाशियम। थर्ड बेस है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कलाइन बैटरीज में यूज करते हैं, एक ही यूज इसका गिवन है आपकी बुक में। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की 2 यूजेस गिवन है आपकी बुक में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक, यानी स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है हमारे स्टमक के अंदर तो उसको हम एसिडिटी कहते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे मैदे की तेजाबियत जो है वो बढ़ गई है, यानी एसिडिटी इंक्रीज हो गई है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, या उसको डिक्रीज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, क्योंकि स्टमक में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो बेस हम यूज करते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल होती है, लेकिन मेडिकल स्टोर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नेम से अवेलेबल होती है। सो इस बेस का जब इस एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। सॉल्ट और वाटर ये न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद सेकंड यूज है, इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स। बीज स्टिंग्स की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं बेस का। जब बीज स्टिंग्स होते हैं उनमें एसिड्स होते हैं, उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस बेस का यूज करते हैं। ये बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। इसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं, इट इज यूज एज फोमिंग एजेंट। फोमिंग मीन यानी झाग के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी आग को बुझाने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इनके फॉर्मूलाज भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH होल ट्वाइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH होल थ्राइस है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NH4OH। इसका भी एक यूज गिवन है आपकी बुक में। इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, यानी क्लोथ्स के ऊपर से, कपड़ों के ऊपर से जो ग्रीस स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कपड़ों को साफ करने के लिए जो एजेंट्स हम यूज करते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों के ऊपर से स्टेन्स को रिमूव कर देती है, ग्रीस स्टेन्स को। इसके बाद है टेस्ट योरसेल्फ 10.2। टेस्ट योरसेल्फ 10.2 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा ये यूजेस भी हैं। और टेस्ट योरसेल्फ में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब आपने सोल्व करने हैं।